हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ एम्स रायपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है एंड हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की जो डेट है हमारी वो 27 दिसंबर 2024 से लेके 6 जनवरी 2025 तक यहाँ पे रखी है। यहाँ पे जो हमारा टेनर का जो पीरियड है वो 3 साल का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी पोस्ट है वो सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट आई है, जो कि हमारी यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे जो हमारी सैलरी है वो 67,700 रुपये रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे ये लेवल 11 की जॉब रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको जो अलावेंसेज हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एंड यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में बोला गया है जिनने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कर रखी है, यानी कि जिसने एमडी, एमएस, डीएनबी और डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है फॉर पब्लिक ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से इन कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी टोटल 115 सीट पे वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 35 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 26 वैकेंसीज हैं एंड एसटी के लिए 10 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की यहाँ पे 5 वैकेंसीज रखी गई हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे क्या करना है, एक गूगल फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का जो लिंक है आपको गिवन है वो उनको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। सिर्फ जो कैंडिडेट हैं उनको जो गूगल फॉर्म है वही उनको फिल करके देना है और उसके बाद वहाँ पे एक परफॉर्मा मिलेगा, उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट की जो आपके डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है, जो कि आपको यहाँ पे एम्स रायपुर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिलेगा। देन आपको वो वहाँ पे क्या करना है, फॉर्म फिल करना है एंड सबमिट करना है। तो यहाँ पे बोला गया है जो फॉर्म है सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। अदर किसी मोड में आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है जो फीस है वो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है एंड जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। फिर यहाँ पे हमें बैंक्स की डिटेल दी गई है जहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट अभी वर्किंग है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तो उनको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी जो कि उनके पास होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कोई भी टीए आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एंड यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 45 साल रखी गई है ऑन 31 जनवरी 2025 तक। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है उसकी रिलैक्सेशन रखी गई है अदर कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल की, ओबीसी से करते हैं उनके लिए 13 ईयर्स की और एससी एसटी से करते हैं उनके लिए 15 ईयर्स की। यहाँ पे क्या रखा गया है, रिलैक्सेशन रखा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले आपका जो परफॉर्मा आप फिल करोगे उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा एंड जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट इफ एनी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एज पर ऑफ द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया एज मे बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे अथॉरिटीज क्या करेंगी, तय करेंगी कि वो किस बेसिस पे यहाँ पे क्या करेंगी, सिलेक्शन करेगी। इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर एनी पोस्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट में बी कंडक्टेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे अगर ज़्यादा मेंबर जाते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट जाते हैं तो उनको यहाँ पे वो क्या कराएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को करवाएंगे। यहाँ पे जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया है रिटन टेस्ट इफ एनी विल बी हेल्ड इन रायपुर ओनली एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तातीबंद, जीई रोड, रायपुर
लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, डेट, टाइम फॉर इंटरव्यू शैल बी पुट इन द वेबसाइट। यहाँ पे बोला गया है जो रिटर्न टेस्ट क्या कर लेंगे, वो यहाँ पे कहाँ पे करवाया जाएगा, रायपुर के अंदर ही करवाया जाएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर ही। और जो लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की वो कहाँ पे लगाई जाएगी, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। No TADA will be paid for appearing in the interview. The candidate are advised to download their admit card from एम्स रायपुर वेबसाइट। जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर ले, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले एम्स रायपुर की वेबसाइट से। अगर उनके पास अपना एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उनको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे जो एनेस्थियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है एंड AWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। अनाटॉमी डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी हैं, बायोकेमिस्ट्री में 3 हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में 4 हैं, कार्डियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, कार्डियो थोरेक्सिक सर्जरी में 2 वैकेंसी हैं, क्लिनिकल हिमेटोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दिया गया है कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में 2 वैकेंसीज हैं, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में 3 वैकेंसी हैं, ENT में 1 वैकेंसी है, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी हैं, जनरल मेडिसिन में 5 वैकेंसी हैं, जनरल सर्जरी में 5 वैकेंसी हैं, फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 1 है, नियोनेटोलॉजी की 4 वैकेंसी है, नेफ्रोलॉजी की 3 वैकेंसी है, न्यूरोलॉजी की 1 है, न्यूरो सर्जरी की 3 वैकेंसीज हैं, गायनिकोलॉजी की 2 वैकेंसीज हैं, ऑप्थेमोलॉजी की 3 वैकेंसीज हैं। फिर आता है ऑर्थोपेडिशियन का 4 वैकेंसीज, पीडियाट्रिशियन की 4 वैकेंसीज, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन की 4, पीडियाट्रिक सर्जरी की 4 हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, फिजियोलॉजी की 3 वैकेंसी हैं, साइकेट्रिस्ट की 2 वैकेंसी है, पल्मोनरी मेडिसिन की 1 वैकेंसी है, रेडियो डायग्नोसिस की 4 वैकेंसी हैं, रेडियोथेरेपी की 3 वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंदर 1 वैकेंसी है एंड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक के अंदर 2 वैकेंसीज हैं, ट्रामा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 11 वैकेंसी है एंड यूरोलॉजी के अंदर 1 वैकेंसी है। टोटल हमारी यहाँ पे 115 वैकेंसीज आई हैं। अब हमें यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि हमें यहाँ पे परफॉर्मा फिल करना है। सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ डालनी है, फिर पोस्ट यहाँ पे आपको बता रखी है, जैसे सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम डालना है ब्लॉक लेटर्स के अंदर, फादर या फिर हस्बैंड का नाम डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है स्टेट और पिन कोड के साथ, फिर आपको अपना पोस्टल एड्रेस डालना है। पोस्टल एड्रेस डालने के बाद जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से डालनी है एंड जो ईमेल आईडी है वो आपको वैलिड ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है एंड आपकी एज कितनी है लास्ट डेट तक आपको वो बताना है यहाँ पे। फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल आपको यहाँ पे यस और नो के अंदर बताना है। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है, आपका जेंडर बताना है, डेट ऑफ टेनर कंप्लीशन बताना है, फिर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10, 12, MBBS, MD, MS, DNB, डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है आपको सब यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे जो परमानेंट NMC DMC है उनका जो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको कुछ एक यहाँ पे और डिटेल्स बतानी है, जैसे जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं आप फीस पे करेंगे आपको वो यहाँ पे बतानी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं डेट और प्लेस के साथ, फिर आपको ये क्या कर देना है यहाँ पे सबमिट कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है जो कि हमें बोला है वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट के लिए एक परफॉर्मा दिया गया है, आपको ये सब यहाँ पे क्या करना है टिक करने हैं और फिर आपको क्या करना है जो कैंडिडेट हैं उनके सिग्नेचर और फिर आपको ये क्या कर देना है वहाँ पे सबमिट कर देना है। ध्यान रहे सिर्फ हमें गूगल परफॉर्मा ऑनलाइन ही सबमिट करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये थी हमारी यहाँ पे एम्स रायपुर की तरफ से सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।